आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू पहचान है, धर्म नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू शब्द कहां से आया? हिंदू वैदिक शब्द नहीं बल्कि फारसी शब्द है, और हिंदू धर्म नहीं है, ये एक पहचान है। उन्होंने कहा कि ये भौगोलिक क्षेत्र को बताता है और हिंदू पहचान है, धर्म नहीं है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है कि साल में एक बार मां सरस्वती की पूजा का दिन आता है। मैं दिग्विजय सिंह से अपील करूंगा कि वो अपने खलीफाओं से बात करें और पूजा करने दें। मुस्लिम समाज को जिद छोड़नी चाहिए। विद्या की जरूरत हिंदू और मुस्लिम दोनों को है। और रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम तो कहेंगे कि सभी पूजा करें, विद्या ग्रहण करें। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह बताएं कि वो राजा भोज को मानते हैं कि नहीं। और हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शर्मा जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक पहचान है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इस बयान पर? दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, उन्हें हिंदू शब्द से बहुत चिढ़ है और इसलिए हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू सांप्रदायिकता, इस तरह के शब्द वो लेकर आते हैं। पूरी दुनिया जानती है भारत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारी पहचान है और सदियों से हिंदू शब्द का इस्तेमाल विभिन्न धर्म ग्रंथों में, विभिन्न लेखों में और विभिन्न जगहों पर हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, ये बात सबको स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, वो तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ नहीं पा रही और दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस तरह की राजनीति को और हवा देते हैं। लेकिन आशीष शर्मा जी, कहा जाता है कि धर्म तो सनातन है, हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जीवन शैली बताया है। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता तो इससे आपत्ति क्या? कोई हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना खराब है क्या? वो कह रहे हैं कि ये फारसी है, ये असंसदीय शब्द है। दिग्विजय सिंह जी को इतिहास को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, लेकिन हमने तो जहां तक पढ़ा है सदियों से हिंदू धर्म या हिंदू शब्द का इस्तेमाल इस भारत भूमि पर हो रहा है और सनातन हमारा धर्म है। सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है, जो बरसों से चल रहा है, सदियों से, युगों से चल रहा है। लेकिन हिंदू शब्द पर आपत्ति कांग्रेसियों को नहीं होना चाहिए और वो इस तरह के बयान देकर इस भावना को और हिंदू मतावलंबियों को और भड़काने का काम करते हैं। आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। दिग्विजय सिंह को ये कहने की क्या जरूरत थी कि हिंदू धर्म नहीं है? बहुत से लोग जानते हैं हिंदू, उसको संतों की भाषा में सनातन कह दिया जाता है, तो क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति वाली बात नहीं पसंद, बड़ी सरल और सहज सी बात है। हम धर्म ग्रंथों के अनुसार चलते हैं। अगर धर्म ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द लिखा हो तो हमें कहें। जहाँ भी शब्द का उल्लेख हुआ हमारे धर्म के लिए, वो सनातन धर्म के लिए उपयोग हुआ है कि सनातन से लिखे। अभी आशीष शर्मा जी कह रहे हैं आदि अनंत काल से धर्म चला आ रहा है, हमें नहीं पता हमारे कब ऋषि मुनि थे, कई अवतार हुए हैं, सारे के सारी चीजें हमारे धर्म में लगातार हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है सनातन। जब हमारे देश के ऊपर आक्रमणकारी आए, फारसी से कुछ लोग आए, कहीं कहाँ से आए, वो बहुत सारी चीजों को लेकर आए और उन्होंने सिंधु नदी के किनारे के लोगों को सिंधु की जगह वो बोल नहीं पाते तो हिंदू कहने लगे, हिंदुस्तान की बात आ गई। तो बाहर का शब्द है, फारसी शब्द है। हम जब निकालेंगे संस्कृत में तो कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख है ही नहीं, ना कोई संस्कृत का शब्द है, क्योंकि हमारी जो सारे धर्म ग्रंथ हैं, जो पवित्र भाषा में लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया है। दिग्विजय सिंह जी ने उसी चीज का उल्लेख किया और हिंदू शब्द के साथ जो और कई चीजें जुड़ गई हैं, जिस तरीके से बातें आने लगी, उन्होंने कहा कि धर्म पे हम जाएंगे तो धर्म तो सनातन धर्म है। अब हमारे धर्म का जो कहीं दिनों से अगर हम लगातार जहाँ फॉरेन अटैकर्स के कारण अगर उसको हम हिंदू बोलने लगे हैं और जो हमारा मूल जो है वो अगर बताने का प्रयास किया जाए तो उसमें गलत क्या है? कई चीज हम गलत समझने लगते हैं जो नहीं पता रहती है, लेकिन जब उसका उल्लेख होता है, चीजें निकल कर आती हैं तो वो सच होती हैं। देखिए शैलेंद्र पटेल जी, आपने 2 बार जिक्र किया फॉरेन अटैकर्स, है ना, और विदेशी आक्रमणकारी, लेकिन आप उसमें
मुगल आक्रांता या मुस्लिम आक्रांता नहीं कह पा रहे हैं, तो इसीलिए शायद बीजेपी को भी लगता होगा कि क्या जरूरत थी हिंदुओं की इस भावनाओं को कहने की। है ना, मैंने कहा क्या सिर्फ मुसलमानों ने अटैक किया क्या? कई फॉरेन अटैकर्स हमारे ऊपर आए, तो मुगल तो बाद में आए, उसके पहले बहुत सारे लोग हमारे देश के ऊपर आए, अलेक्जेंडर आया, उसके पहले और दूसरे आए। तो इन सब चीजों ने हमेशा हमारे देश के ऊपर अटैक किया। मैं तो उस समय से कर रहा हूँ ना, मुगल को तो आए भी 400-500 साल पहले मुगल आए थे, 600 साल पहले मुगल आए थे, उसके पहले भी तो आए। इस हजारों साल के अंदर ही तो ये सारी चीजें आई, विसंगतियां आई, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। और धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें हम जितनी बातें करेंगे उतनी कम है। मैं भी उतना ज्ञानी नहीं हूं धर्म को व्याख्यान कर सकूं, तो धर्म तो जो मैं समझता हूँ धारण करने का विषय होता है। वो जो हम धारित करते हैं वो धर्म होता है, कि हम सत्य बोलना धर्म होता है। हमारे सनातन धर्म की व्याख्याओं पे जाएंगे बहुत अलग तरफ पे हम चले जाएंगे। ठीक है, वापस लौटता हूँ शैलेंद्र पटेल जी। आशीष जी, भाई धर्म धारण करने की चीज है और सत्य वो करें कि सत्य है, सत्य कहने में क्या दिक्कत है? मैं भी जानता हूँ धार्यते इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंगार जब कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तब इनको तकलीफ हो जाती है, तब ये उसका स्पष्टीकरण नहीं देते। जितने मुस्लिम आक्रमणकारी इस देश में आक्रमण करने के लिए आए, मुस्लिम लेखकों के आप साहित्य को, उनके जीवनियों को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने हिंदू, हिंदवानी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। हिंदुओं की मारकाट हुई व्यापक पैमाने पर। तो जो आज की प्रचलन की भाषा में सदियों से जो शब्द बोला जा रहा है, उस हिंदू शब्द से कांग्रेसियों को आपत्ति क्यों है? आप इनकार करें कि हम हिंदू नहीं है। आज सामान्य भाषा में कोई भी आप परिभाषित करेंगे, हमारे कानून की किताबों में भी देखा जाएगा, तो वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नारा कांग्रेस के नेता इतने वर्षों से क्यों लगा रहे हैं? फिर ये कहना चाहिए था ना उन्हें, सनातन, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये नारा तो कांग्रेस ने दिया ना, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक। ओके आशीष जी, चलिए वक्त की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आशीष जी और शैलेंद्र पटेल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो हिंदू शब्द वैदिक नहीं है बल्कि फारसी है और हिंदू धर्म नहीं है, ये कहते हुए दिग्विजय सिंह। हिंदू शब्द कहाँ से आया है? ये वैदिक शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। जब फारसी भाषा इधर आई तो सिंध को वो स को ह बोलते हैं फारसी में। तो सिंध नदी के इस पार जो लोग रहते थे वो हिंदू कहलाने लगे। हिंदू धर्म नहीं है, ये एक भौगोलिक शब्द है। हमारा धर्म क्या है? सनातन। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म हमारा। हिंदू नहीं है इसलिए वो ये बात कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी को फारसी, इस्लाम ये जिसका ज्यादा ज्ञान है, और इसलिए दिग्विजय सिंह जी से तो हम कई बार कह चुके हैं कि वो अपना ठिकाना पकड़ लें तो ज्यादा अच्छा है। हिंदुस्तानियों को, सनातनियों को, जैन को, बौद्ध को, सिख को वो ज्ञान ना दे तो ज्यादा बेहतर है। ये भारत किनका देश है ये जानते हैं। आशुतोष हिमालय किस संदर्भ में कहा जाता है? और ये बताइए, हिंदुस्तान का नाम क्या दिग्विजय सिंह तुम्हारे अब्बा ने लिखा है? ये सांस्कृतिक विरासत सनातन सत्य है, सनातन धर्म है, ये बात सत्य है। लेकिन हिंदू यहाँ की आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान की पहचान है, और इस पहचान में सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूजा पद्धति अलग रखो, पर हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सबके पुरखे हिंदू हैं। दिग्विजय सिंह की भूल हो रही है तो वो फिर से अपने पुरातत्व और अपने पुरखों का इतिहास ढूंढेंगे तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे।